वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 4 से, क्योंकि 1 2 3 हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5। ठीक है, इस इक्वेशन से तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर कह रहा है फ्रॉम योर ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू 4 एंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल्स टू 3। हमें अपने ग्राफ से x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग अपना ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद ये वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन दी गई ना, उसी की हेल्प से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो इक्वेशन हमारे पास है, जो लिख लेते हैं यहाँ पर है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5। तो देखो हम लोग ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले टेबल बनाते हैं, फिर हम लोग उसमें पॉइंट कुछ रखते हैं। जैसे हमने रख दिया x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, उसके बाद ही तो हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना। तो चलो सबसे पहले वही करेंगे। अगर आपने पिछले क्वेश्चन देखे हैं तो आप जरूर ये समझ जाओगे। तो सबसे पहले इसमें चेक करते हैं, उसके लिए हम लोग पहले यहाँ पर टेबल बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कर दिया x, ये कर दिया y, और यहाँ पर हमने रो और कॉलम बना लिया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसमें पुट करके देखेंगे कोई नंबर, कोई भी। चलो यहाँ पर उठा लेते हैं y हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं पुटिंग y इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम लोग y पुट करेंगे। तो यहाँ पर है ना y, जहां पर वहां पर y लिखो। यहाँ पर लिखा 2x माइनस, यहाँ कर दिया 3, y की जगह पे 1 कर दिया, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 5। तो 3 1 जा 3, और ये माइनस का 3 आएगा, इक्वल की साइड चला जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 3। 5 प्लस 3 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 8। तो इनमें क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 2x। अब देखो जो 2 है वो x के साथ मल्टीप्लाई में, इक्वल की साइड चला जाएगा तो ये किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। तो x इक्वल्स टू 8/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल करो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 4। जब हमने y की वैल्यू 1 पुट की तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। ठीक है, इतना हो गया। अब ऐसे ही हम लोग दूसरी बार करके देखते हैं। तो अब हम लोग कौन सा नंबर पुट करें, तो इस बार हमने 1 किया था, अब हम लोग -1 करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर करते हैं पुटिंग y इक्वल्स टू -1। ठीक है, यहाँ पर -1 कर दिया। यहाँ पर इक्वेशन लिखा 2x माइनस, यहाँ लिखा 5, सॉरी यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा, इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, इक्वल के इस साइड हो जाएगा, फिर से माइनस हो जाएगा, तो 5 - 3। ये बात ध्यान देना, देखो ये माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, +3 आ जाएगा, मगर जब +3 को इक्वल के इस साइड भेज दोगे तो वो फिर से -3 बन जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब जो ये 2 है वो किस में, मल्टीप्लाई में, इक्वल को उस साइड जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये कैंसिल होकर हमारे पास आ जाएगा 1। तो जब हमने y की वैल्यू -1 पुट की तो हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई, सॉरी क्या कर रहा है, y ये था ना, y की वैल्यू जो हमने -1 पुट की तो x की वैल्यू हमारे पास सिर्फ क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब इसी में हम लोग दूसरा नंबर कोई पुट करके देख लेते हैं। अब देखो जैसे 1 हमने पुट किया, अब 2 पुट करके देखो। अगर y की जगह में हमने 2 पुट किया तो 3 2 जा 6 आ जाएगा। 6 हमारा माइनस का, -6 उठ के यहाँ चला जाएगा तो ये +6 बन जाएगा। +6 और 5 इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब जब 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो नहीं आएगा ना, नहीं आएगा डिवाइड में, तो फिर ये पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट वाला हम लोग नहीं लिखेंगे इसमें। तो हम लोग दूसरा नंबर लेके देखते हैं। अब यहाँ पर 3 भी कर दिया, अब हम 2 कर लिया, अब 3 करके देखते हैं। 3 3 से क्या होता है 9, 9 ये माइनस का, इक्वल की साइड चला जाएगा तो ये प्लस का होगा। 9 + 5 हो जाएगा हमारे पास 14, 14 2 से डिविजिबल है, तो हम लोग 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पर पुट करके देखते हैं, पुटिंग y इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो इक्वेशन हमारे पास 2x माइनस 3, y की जगह में 3 हमें पुट करना है, इक्वल्स टू हमने 5 कर दिया, तो 3 3 हो जाता है 9। ठीक है, तो यहाँ पर जो 9 है वो माइनस का, इक्वल की साइड चला जाएगा, +9 हो जाएगा, तो 5 + 9 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 14 आ जाएगा। अब देखो 2 हमारा किस में, मल्टीप्लाई में, इक्वल की साइड चला जाएगा तो 14 के साथ डिवाइड में हो जाएगा, तो कैंसिल करोगे तो 7 आ जाएगा। जब हमने y की वैल्यू 3 रखी तो x की वैल्यू हमको मिल गई 7। ठीक, अब देखो 3 हमने कर लिया, अब एक और कर लेते हैं साथ में। ठीक है, टोटल 4 करेंगे। आप चाहो तो 3 से भी अपना फिगर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, ठीक, ग्राफ बना सकते हो। तो देखो चौथा क्या हो सकता है। अब देखो जो हमने 3 रख के देखा है, -3 भी रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पर पुट करके देखते हैं, पुटिंग y इक्वल्स टू -3। ठीक है, -3। अब यहाँ पर इक्वेशन हमारे पास 2x माइनस 3, और यहाँ पर हो जाएगा फिर से -3, इक्वल्स टू हो जाएगा 5। अब देखो यहाँ पर 3 3 जा 9, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये होगा +9, इक्वल्स टू हो जाएगा 5। यहाँ पर है 2x। ओके, अब देखो यहाँ पर जो +9 है, इक्वल की साइड हम लोग भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। ये 5 - 9,
यहाँ पर है 2x। अब देखो 2 मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, वो भी किसका -4 डिवाइड में 2 कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास दिख रहा है, हमारे पास आ जाएगा क्या आएगा -2। ठीक है, ये आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई। जब हमने y की वैल्यू -3 पुट की तो x की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई। ये तो टेबल हमारी बन गई। अब जब हमारी टेबल बन गई तो हम लोग बहुत ही इजीली अपना ग्राफ बना लेंगे। तो अब ग्राफ में आ जाओ। सबसे पहले ये देख लो, हमारा जो x है 4 है और y हमारे पास है 1। ठीक है, तो x 4 है, वो भी प्लस का 4 है, तो कहां पर आएगा x? देखो ये होता है, और जो माइनस वाले x यहाँ आते हैं, प्लस y यहाँ होता है और माइनस y यहाँ पर आता है। ठीक है, y डैश होता है तो माइनस होता है। तो x हमारा क्या था 4 था, 4 हमारा ये हो गया। ठीक है, अब ये जो y है, y हमारा क्या है 1 है, वो भी किसका प्लस का 1। तो ये कहाँ मिलेंगे हमें? ये मिल जाएंगे इस पॉइंट में मिलेंगे ये दोनों। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं 4,1। देखो 4 हमारा x है, जो x होता है उसको पहले लिखते हैं और y को हम लोग बाद में लिखते हैं। ठीक, ये हो गया। दूसरे में आ जाओ। दूसरे हमारे पास देखो x +1 है और y हमारा -1 है, तो x हमारा ये है +1 का। ओके, और y हमारा क्या है -1 का, तो -1 और -1 y वाला ये इधर है और ये इधर से आएगा, तो मिल जाएंगे दोनों इस पॉइंट में। ठीक है, 2 पॉइंट हमें मिल गए। अब तीसरा हम लोग देखते हैं। तीसरा हमारे पास जो x है वो है 7 है और जो y है वो 3 है। तो x हमारा 7 देखिए यहाँ पर है। ठीक है, और y हमारा 3, वो भी प्लस का, तो प्लस का 3 हमारा ये है। तो 7 हमारे भाई साहब यहाँ से चलेंगे, यहाँ पर रुकेंगे, और y हमारा यहाँ से चलेगा और यहाँ पर। ठीक है, ये पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, ये देखो पॉइंट बन गया। इसका भी नाम लिख देते हैं 7,3। ओके, देखो x हमेशा पहले आएगा, इसमें भी x पहले आएगा 1,-1। अब देखो लास्ट वाला वो -2 -3, मतलब x भी माइनस का है और y भी माइनस का है। तो हम लोग क्या करेंगे, -2 देखो ये है। ठीक है, और -2 यहाँ से चलते चलते जहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पर रुकेंगे और 3 के पास जाएंगे, तो हमें मिल गया ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -2। देखो x फिर से हमने पहले लिखा और y हमने बाद में लिख दिया। ठीक है, कर दिया। अब क्या करते हैं, इसमें सारे पॉइंट को मिला देते हैं। देखो सारे पॉइंट मिल रहे हैं ना हमारे, इनको हमने कर दिया ज्वाइन कर दिया, ड्रॉ कर दिया, बस हमारा बन गया ग्राफ। इतना ही होता है ग्राफ में, ज्यादा कुछ खास नहीं। जो भी कहा गया होता है इक्वेशन से वो बना दो और ये हो गया हमारा ग्राफ। ठीक है, अब चाहो तो इस ग्राफ जो लाइन बनाए इसके ऊपर जो वो हमारी इक्वेशन है ना उसको लिख दो 2x - 3y = 5। बस इतना हो गया। अब ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे भी तो क्वेश्चन कुछ कह रहा था, कहता फ्रॉम योर ग्राफ फाइंड। अब हमें कुछ ढूंढना है क्या, द वैल्यू ऑफ y व्हेन x = 4। अब जब x = 4 है तो y की वैल्यू ढूंढो। देखो इसके 2 तरीके हैं, एक तो होता है हमारा सीधे ग्राफ से ढूंढ लो। ठीक है, एक होता है कैलकुलेशन करके ढूंढ लो। देखो पहले हम लोग ग्राफ से ढूंढ लेते हैं, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने से क्या होगा, कंफर्म हो जाएगा कि हमने जो ग्राफ से ढूंढा है वो सही किया है या गलत किया है। तो सबसे पहले हमारे पास है x की वैल्यू 4 है, x = 4 है, हमें y की वैल्यू निकालना है। देखो भाई जो x है वो हमारा इस समय प्लस का है ना, +4 बोला हुआ है, तो +4 हमारा यहाँ आएगा। अब इसको वहां तक ले जाएंगे जहां इसकी लाइन टच हो जाएगी। देखो हमने ये वाली लाइन बनाई हुई है ना, ये जहां पर टच होकर देगा वही समझ लो उसका पॉइंट होता है, मतलब y की वैल्यू। देखो ये इस पॉइंट में टच कर रहा है, इस पॉइंट का क्या नाम है, ये 1 है, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, y = आ गई हमारे पास 1। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा था, दूसरे में क्या कह रहा था, द वैल्यू ऑफ x व्हेन y = 3। वैल्यू किसकी भी निकालनी है हमें, x, जब y की वैल्यू दी गई है हमारे पास 3। अब देखो y की वैल्यू हमारे पास 3 दी गई है ना 3। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अब हमें वैल्यू निकालनी है x की, है ना, x की निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधा ऐसे चलेंगे, बिल्कुल सीधा, जब तक हमें वो वाली लाइन नहीं मिल जाती जो हमने ड्रॉ की थी तब तक हम लोग चलते जाएंगे। देखो हमने ये वाली लाइन ड्रॉ की थी, हमने यहाँ पर मिल गया, बस सिंपल है। और ये किस पॉइंट में मिला, ये पॉइंट मिला हमें 7, तो x की वैल्यू इस बार हो गई हमारे पास 7। तो ये 2 तरीके हो गए निकालने के, मतलब इन दोनों का तरीका ये हो गया निकालने का। अब एक तरीका और है जिसे हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि जो हमने फाइंड किया है वो सही किया है या गलत किया है। ठीक है, 1 मिनट रुकना, हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को जो भी गिवन था, जैसे मान लो हमारे पास गिवन था y, है ना, y = 3 गिवन था और हमको फाइंड क्या करना था, x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हम लोग क्या करेंगे, अपना जो इक्वेशन था उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखा 2x - 3y = 5 कर दिया। अब देखो जहां पर y की वैल्यू हमारे पास गिवन है तो y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखा 2x - 3, y की जगह में हमने 3 लिखा, = 5 कर दिया। देखो 3 3 = 9 हो गया, ये -9 = हो गया ये 5, यहाँ पर 2x। ओके, ये हमने इसलिए बता रहे क्योंकि आप इससे अपना आंसर ना क्लियर कर सकते हो, चेक कर सकते हो सही है या गलत है।
अब इसको उठा के यहाँ भेज दो, तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस जगह हो जाएगा +9, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 14, ठीक है। ये हो जाएगा 2x। अब देखो जो 2 है ये मल्टीप्लाई में इक्वल के सॉरी x के, तो इक्वल के इस साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर लिखेंगे 14, डिवाइड में आ जाएगा 2, कैंसिल करो तो आ गया 7। देखो जब हमने y की वैल्यू 3 दी तो हमें x कितना मिल गया 7, यहाँ पर भी y देखो मिला था ना, y की वैल्यू 3 थी तो हमें x क्या मिला था 7 मिला था, ठीक है। सेम यही चीज हम लोग उसमें भी कर देंगे, फाइंड करके देख लेते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4, हमें y निकालना है, x की वैल्यू हमारे पास 4 गिवन है। वैसे हालांकि हमने ये कर चुके हैं शायद, है ना, नहीं किया हुआ है, अब कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू हो जाएगा 5, x की वैल्यू 4 है तो यहाँ लिखा 2, यहाँ पर लिखा 4 माइनस 3y इक्वल्स टू 5, 4 2 से क्या होगा 8, माइनस हो जाएगा 3y इक्वल्स टू हो जाएगा 5। अब इसको उठा के यहाँ ले आओ, ये हो जाएगा माइनस 3y और ये हो जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा -8, ठीक है। इतना देखा। अब देखो क्या करना है कि देखो ये इन दोनों को माइनस कर देते तो क्या आ जाएगा हमारे पास -3। अब ये -3 किस में है, डिवाइड में, इक्वल की साइड सॉरी मल्टीप्लाई में, इक्वल की साइड चला जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 1, वो भी कौन सा प्लस का 1 बच रहा है। तो y की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी 1, तो इसका मतलब ये वो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ना बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 5 कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दी गई भैया, इससे तो ग्राफ बनाना है, ठीक है बना लेंगे। फिर कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस, ठीक है ये भी हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग अपने इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन हमारे पास 2x प्लस वाई और इक्वल्स टू है 6। अब तो पता ही क्या करना है, पहले तो वो बना लेना है टेबल के बाद हम लोग नंबर पुट करेंगे, ओके, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, ग्राफ बना लेंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग टेबल बनाते हैं, यहाँ पर x कर दिया, यहाँ पर y कर दिया, ठीक है, और ये हमने ऐसे ये बनाया टेबल इसकी। तो यहाँ पर x की वैल्यू ऊपर, नीचे y की वैल्यू हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पुट करेंगे, देखो हम लोग इस बार x की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं, पुटिंग x इक्वल्स टू 0, ठीक है, 0 हमने पुट किया इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा y इक्वल्स टू आ जाएगा 6, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। तो 0 इंटू 2 मतलब 0, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6। जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू हमको मिल गई 6, कितना इजी था ये तो, है ना। अब हम लोग ऐसे जब हमने x किया है तो y पुट करके देख लेते हैं, y की वैल्यू भी 0, ठीक है, पुटिंग y इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पर हो जाएगा x और यहाँ पर हो जाएगा प्लस y की जगह पे हमने 0 कर दिया, इक्वल्स टू हो जाएगा 6। तो 2x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 6, 2 इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो हमारे पास हो जाएगा 6/2 और ये हो जाएगा 3, ठीक। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। जब हमने y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू हमें मिल गई 3। अब देखो एक और कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या पुट करके देखो 0 पुट कर लिया, 0 के बाद 1 होता है, 1 को चेक कर लेते हैं। तो इस बार हम लोग x पुट करके देखते हैं 1, x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे अपने इक्वेशन में, तो यहाँ पर रहेगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस y हो जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा 6, ओके, इतना समझ रहे हो। तो 2 1 से क्या होता है 2 होता है, प्लस कर दिया हमने, y कर दिया इक्वल्स टू 6। अब देखो 2 हमारा यहाँ प्लस का इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2, हमें मिल जाएगा 4। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, y की वैल्यू हमको मिल गई 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि जब हमने 1 पुट किया x की जगह में तो हमें y की वैल्यू मिल गई 4। अब एक और बढ़ा देते भैया, टोटल 4 करके देख लेते, इजी हो जाएगा करना। वैसे 3 से भी कर सकते हो, कोई वो नहीं रूल है कि भैया 4 ही निकालो 10 निकालो, ठीक है। चलो अब हमने 1 पुट करके देख लिया है, अब हम लोग 2 पुट करके देखते हैं, x इक्वल्स टू 2 कर देते हैं। तो जब हमने 2 भैया पुट किया तो फिर यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर कर दिया हमने 2 इक्वेशन में, प्लस y इक्वल्स टू 6 कर दिया। देखो 2 2 जा 4 हमारा प्लस का आएगा, इधर भेज देंगे तो माइनस होगा, 6 माइनस हो जाएगा 4, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 2 मिल जाएगी। तो जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की, सॉरी हाँ 2 ही पुट की, तो y की वैल्यू भी हमें क्या मिल गई 2 मिल गई। तो ये तो हो गया हमारा। अब इससे हम लोग जल्दी से अपना ग्राफ बना लेते हैं। तो ये भैया ग्राफ है, ठीक है, तो ऐसा ग्राफ बना लेना, ये x है, ये x डैश है, ये y है, y डैश है। तो लेफ्ट साइड और नीचे वाली साइड हमारी माइनस ही होती है। तो सबसे पहले हमने अपनी टेबल में आ जाना है, यहाँ पर 0 6 है, x हमारा 0 है तो y हमारा 6 है। x और y 0 कहाँ पर आता है, इस पॉइंट में आता है। अब हमें क्या देखना है कि y 6, y हमारा प्लस का 6 है, तो भैया हम ऊपर की ओर जाएंगे और यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ना ये हो जाएगा हमारा 0,6, ठीक,
ये बोल देंगे, क्योंकि x हमेशा पहले लिखते हैं। अब दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं, तो दूसरा जो पॉइंट है वो हमारा 3 और 0 है, ठीक है। तो x इस बार हमारा क्या है, 3 है, और y है हमारा 0। देखो y भी ये है, ठीक है, x भी यही है, ठीक है। 0 की जब भी बात होगी तो यही होता है। तो अब x की बात करते हैं तो x हमारा 3 यहाँ पर है प्लस का, ठीक है। तो इसका हम लोग नाम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 3,0, क्योंकि x पहले आता है। अब देखो तीसरा पॉइंट, तीसरा हमारा 1 और 3, x हमारा 1 है और y हमारे पास 4 है, 3 नहीं है 4 है। x हमारे पास है 1, तो x हमारा ये है, और y हमारे पास है 4, तो 4 हमारा भाई साहब यहाँ से चलेंगे, और 1 भाई साहब यहाँ से चलेंगे, मिल जाएंगे यहाँ पर, तो ये पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो इसका हम लोग नाम लिख सकते हैं, इसका नाम लिखेंगे 1,4, और जो लास्ट वाला है वो 2 है, मतलब x भी 2 है, y भी 2 है, तो 2 भाई साहब चलेंगे यहाँ से इधर और मिल जाएंगे y के 2 के पास, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। तो ये सारे पॉइंट हमें मिल गए। अब इन सभी पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं। देखो एक पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये, और ये सब एक ही लाइन से हम लोग मिलते जा रहे हैं, तो इसको हमने ऐसे मिला दी, ठीक हो गया, हमारा बन गया ग्राफ। अब क्या करना है, सिंपल है, अब इसके नाम दे दो, मतलब जिससे भी हमारा इक्वेशन से बना है वो इक्वेशन यहाँ पे हम लिख देते हैं लाइन पे। तो ये हमारी 2x + y = 6, ठीक है, ये हो गए। अब देखो क्या करना है, इसका नाम देखो लिख देते हैं, यहाँ पर है 0,0, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसमें तो क्वेश्चन कुछ कह रहा था, देखो इसका कह रहा था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस। अब जो हमारा ग्राफ है ना वो कट कर रहा था एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस हमारा ये है ना, और कट कहाँ कर रहा है, इस पॉइंट में कट रहा है। तो ये पॉइंट हमारी क्या है, ये पॉइंट हमारी हो जाएगी 3,0, ठीक है। देखो 3 हमारा क्या है, 3 है हमारा x, 0 है हमारा y, तो ये पॉइंट हमें मिल गई 3,0। तो 3,0 पे हमारा जो ग्राफ है वो कट कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।